इस वीडियो में Windows 11 के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहला फीचर है क्लिपबोर्ड। अभी तक Windows 10 तक में क्या हो रहा था कि अगर हम कोई भी मल्टीपल चीजें क्लिपबोर्ड पे कॉपी करते हैं तो सबसे लास्ट वाली चीज जो हमने कॉपी करी होगी वही रहेगी उसके डेटा में, उससे पहले वाली डिलीट हो जाएगी और उससे पहले अगर हमने कुछ कॉपी करा होगा तो वो हमको दोबारा से पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन Windows 11 में ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे एक नोटपैड लिखा हुआ है, बहुत काम की चीजें लिखी हुई हैं आपके, तो देख लेना। यहाँ पे विंडोज अगर वी का की दबाते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है और उसके बाद अगर हम टर्न ऑन करते हैं तो यहां पे टर्न ऑन हो जाएगा पूरा और इसके बाद आप फ्री हो जितनी भी चीजें आपको कॉपी करनी हो। सपोज सबसे पहले आपको ये टेक्स्ट कॉपी करना है तो आपने कर दिया Ctrl+C, ठीक है जी। उसके बाद आप दूसरे टेक्स्ट पे गए तो यहां पे आपने फिर से कर दिया Ctrl+C। इसके बाद आप तीसरे टेक्स्ट पे गए, उसके बाद दोबारा से कर दिया Ctrl+C और उसके बाद चौथे टेक्स्ट पे गए, उसके बाद दोबारा से आपने कर दिया Ctrl+C। अब विंडोज 10 में क्या होता है कि अगर आप Ctrl+V दबाते यानी पेस्ट तो इस तरीके से लास्ट वाला चौथा ऑप्शन यानी शेयर का आ जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आप यहां पे Windows+V का की दबाओगे तो आपका पूरा का पूरा क्लिपबोर्ड आ जाएगा और तीनों चारों चीजें जो आपने अभी तक यहां पे कॉपी के कमांड को यूज किया हुआ है वो चारों यहां पे दिखा देगा। अब सिंपल सी चीज है कि ये ऑलरेडी कॉपीड स्टफ है हमारे क्लिपबोर्ड के ऊपर, तो आपको सिर्फ एक सिंगल क्लिक करना है और यहां पे आपकी वो चीज पेस्ट यहां पे हो जाएगी। दोबारा से आपको कोई पुराना डेटा पेस्ट करना है तो आप दोबारा से कर दो और एज सिंपल एज दैट। दूसरी चीज है यहाँ पे स्निप एंड स्केच। बेसिकली अगर हम कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हैं तो यहाँ पे यूज करते हैं स्निपिंग टूल, लेकिन यहाँ पे स्निपिंग टूल पूरा का पूरा चेंज या एडवांस कर दिया गया है। अगर आप ऑप्शंस में देखो तो पहले हमको सिर्फ एक रेक्टेंगल या फ्री फॉर्म टूल मिलता था जिसके अंदर हम एक स्पेसिफाइड स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल को हम चूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे पहला रेक्टेंगल मोड जो कि यूजुअल था, उसके बाद विंडो मोड, अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर विंडो को आपको कैप्चर करना है तो आप कर सकते हो। सबसे अमेजिंग है यहाँ पे फ्री फॉर्म मोड। बेसिकली इसको आप फोटोशॉप के लासो टूल की तरह समझ सकते हो। अगर आपने यह इसको सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद आप कस्टम शेप, आपकी जो भी आपको शेप चाहिए हो तो आप उसको स्क्रीनशॉट में ले सकते हो। अब मैंने क्या बनाया है मुझे नहीं पता, लेकिन ये कस्टम शेप के लिए स्क्रीनशॉट लेना काफी इफेक्टिव है। तो अगर आपको ऐसे काम पड़ते रहते हैं तो ये टूल आपके लिए है। तीसरा है स्पीच रिकग्निशन और डिक्टेशन। बेसिकली समझ लो आपके पास एक नोटपैड है या वर्डपैड है और आप उसके ऊपर काफी सारा डेटा लिखना चाहते हो, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन काफी अच्छा आ गया है। Windows+H का बटन अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे स्पीच सर्विसेज एक्टिवेटेड है। इसका मतलब आप बस बोलते जाओ और यहाँ पे ये लिखता जाएगा। Hi there, how are you? Please like, share and subscribe to the channel. तो देखो इस तरीके से यहाँ पे सारी चीजें काम कर रही हैं। आपको डिक्टेशन कर करके काफी सारा आप डेटा यहाँ पे इनपुट दे सकते हो, उसके बाद सिंपली कॉपी कर दो और काम खत्म। चौथा है सीक्रेट स्टार्ट मेन्यू। अगर आप स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे, लेफ्ट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मली सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे कि अभी तक आते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि एडवांस्ड फीचर्स जो कि हमको पहले माय कंप्यूटर की जाके सेटिंग्स में देखना पड़ता था, जैसे कि डिवाइस मैनेजर हो गया या नेटवर्क कनेक्शंस जो हमको जाके कंट्रोल पैनल में से लेना पड़ता था, वो हो गया। काफ़ी सारे फीचर्स जो एडवांस लेवल के हैं वो यहाँ पे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिए गए हैं। अब ये चीज़ विंडोज़ 10 के कुछ लास्ट वाले वर्जन्स के अंदर भी अवेलेबल है, तो अगर आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो तो एक बार इसको चेक ज़रूर करना। नेक्स्ट है एंड्रॉयड ऐप्स। मैंने कल एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था जिसके अंदर ये बताया था कि कैसे प्ले स्टोर को आप अपनी विंडोज़ 11 की मशीन के ऊपर डाल सकते हो। तो अगर फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो वो देख लेना, लेकिन यहाँ पे बाकी यूजुअली बता दूँ तो यहाँ पे विंडोज़ 11 में प्ले स्टोर का डायरेक्ट सपोर्ट आ गया है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, फुल प्ले स्टोर चल रहा है मेरी आईडी पे और जितनी भी ऐप्स हैं सारी की सारी यहाँ पे वर्क करती हैं। जैसे कि अगर मैं इंस्टाग्राम चलाना चाहूँ तो यहाँ पे इंस्टाग्राम भी डाउनलोड कर सकता हूँ और मैं आपको यहाँ पे इंस्टॉल भी करके दिखा देता हूँ। तब तक मैं आपको दूसरी ऐप्स भी दिखा देता हूं, जैसे कि गेम्स भी चलते हैं, MS ऑफिस भी अवेलेबल है। काफ़ी सारी चीज़ें जो सारे एंड्रॉयड इकोसिस्टम के अंदर चलती हैं वो यहाँ पे फुल्ली अवेलेबल हैं। तो देखो प्ले स्टोर पे इंस्टॉल करने के बाद मेरे सर्च बार में ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंस्टाग्राम आ गया है और अगर मैं इसको खोलूँ तो यहाँ पे मेरा पूरा इंस्टाग्राम एज इट इज़ आ गया है। नॉर्मली मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, पोस्ट को लाइक कर सकता हूँ, कमेंट भी कर सकता हूँ, इवन स्टोरीज भी पोस्ट कर सकता हूँ। लेकिन फॉर सम रीज़न यहाँ पे जो फाइल डायरेक्टरी है वो यहाँ पे ओपन नहीं हो रही है, जो कि कंप्यूटर की फाइल्स अगर हम यहाँ पे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहें तो फॉर सम रीजन वो यहाँ पे अभी नहीं हो रहा है। तो इंस्टाग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। इस तरीके से सारी एंड्रॉयड ऐप्स वर्क करती हैं।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो विंडोज़ 11 जिनको प्री इंस्टॉल्ड मिली होगी या फिर उन जो विंडोज़ 10 से अपग्रेड कर लिए लेकिन उनको मज़ा नहीं आ रहा है, विंडोज़ 10 पे दोबारा जाने की सोच रहे हैं या फिर लुक एंड फील समझ में नहीं आ रही है, कुछ भी XYZ रीज़न से उनको पुराने फीचर्स याद आ रहे हैं। तो ऐसे में एक यूटिलिटी है जिसका नाम है स्टार्ट ऑल बैक। तो आप सीधा गूगल पे जाओ, लिखो स्टार्ट ऑल बैक यूटिलिटी और उसके बाद फर्स्ट लिंक आएगा startallback.com। यहाँ से उसको नीचे आपको डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, सिंपली डाउनलोड कर लो और इसको रन करने के बाद सेटअप एक छोटा सा आएगा, इंस्टॉल फॉर मी कर लो। इसके बाद आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है जिसके अंदर आपको ये ऑप्शन देगा कि प्रॉपर विंडोज़ 11 चाहिए, विंडोज़ 10 की थोड़ा जैसा सारा चाहिए, मतलब कि स्टार्ट का स्क्वायर मेन्यू आ जाए, टास्क बार के एलिमेंट्स वैसे हो जाएं, रिबन UI आ जाए विंडोज़ एक्सप्लोरर में, या फिर विंडोज़ 7 जो चला रहे थे उसका एक एडवांस्ड वर्जन बना के दे दे। काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि आइकन्स का साइज़ क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हाईली कस्टमाइजेबल है ये चीज़। और टास्क बार भी सिलेक्ट कर सकते हो, विंडोज़ 10 का बटन चाहिए, 7 का चाहिए, एक्सप्लोरर को आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे हमको मिल जाती है कि कलरिंग कैसे रखनी है स्टार्ट मेन्यू की। जैसे कि मैं सोचता हूँ कि विंडोज़ 7 पे चलते हैं यार, तो सिंपल एक क्लिक करो विंडोज़ 7, आप देखोगे और नीचे टास्क बार वगैरह भी सारा आ गया। अगर आप नॉर्मल क्लिक करोगे तो क्योंकि अब इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंजिंग हुई नहीं है विंडोज़ 7 से, तो लुक एंड फील इसका वैसा ही है, लेकिन बाकी की चीज़ें जो टास्क बार है या फिर जो वर्किंग लेआउट है वो टोटली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये थे कुछ मेरी तरफ से कुछ ऐसे फीचर्स जो शायद काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता। मुझे आप ये बताना कि सबसे ज़्यादा विंडोज़ 11 का सबसे प्यारा फीचर आपको कौन सा लगता है, नीचे कमेंट करके बताना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ और 99K के आसपास पहुंच गए हैं, बस 1000 बचा है, तो फटाफट से फैला दो, अपने दोस्तों को भेज दो ये वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।